डाउन रहता है क्योंकि उसका रिश्ता सही नहीं रहता। रिश्ता सही करना जरूरी है। बिजनेस तो अपने आप सही हो जाएगा जब रिश्ता सुधरेगा तो बिजनेस सुधरेगा, जब रिश्ता नहीं सुधरेगा तो बिजनेस कभी भी सुधरेगा नहीं। रिश्ता कैसे सुधारेगी? अपने ग्रो लाइन्स को टाइम देखिए, अपने ग्रो लाइन्स के साथ टाइम दीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बैठिए उनके साथ में बातें कीजिए, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा बातें कीजिए। इग्नोर करने की कोशिश मत कीजिए। कोई बंदा हो सकता है कि लेट से आया, हो सकता है अभी कोविड-19 का टाइम है, उसको हो सकता है ट्रेन नहीं मिला, बस नहीं मिला, ऑटो नहीं मिला, लेट से आया। इसका मतलब ये नहीं कि उसको पहले हमें ये बोलना कि भैया पहले तुम आके बैठो। ये नहीं कि ऑफिस में आते इस साले कहाँ थे बे। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि सुपर स्मार्ट सिल्वर गोल्ड का ये बेसिक प्रॉब्लम है लैंग्वेज को लेके, जहां पे वो लैंग्वेज को लेके भूल जाते हैं कि मुझे क्या कैसे किससे क्या बात करना है। बोलते हैं ना 4 C नहीं करने वाला ही बंदा लाइफ में सबसे ज्यादा सक्सेस करता है। क्रिटिसाइज, कंप्लेन, कंडम एंड कंफ्यूज। अगर ये 4 C लाइफ में कर रहे हैं तो कभी भी लाइफ में सक्सेस नहीं करेंगे। क्रिटिसाइज करना बंद करना होगा। लोगों को मैं देखता हूं वो ज्यादा कंसंट्रेट क्या करते हैं क्रिटिसाइज करने में। अपलाइन क्या कर रहा है, वो कब आ रहा है, कितने बजे आ रहा है, क्या कर रहा है, उनका आधा दिन इसी में चला जाता है। कंप्लेनिंग एटीट्यूड हर चीज के लिए खुद हम नहीं करेंगे। भैया इतना घटिया मैनेजमेंट है। आज आप ये बोलना आसान है, क्या आपका मैनेजमेंट सही था? आपने जितना एग्जैक्ट लोगों का लिस्ट दिया था क्या उतने लोग एग्जैक्ट लोग आए? क्या ये आपका हेडेक नहीं था कि मैं हॉल बुक करवा के मैं खुद से ट्रेनिंग करवाऊं? एसी नहीं चल रहा है, कंप्लेन। भैया मेरा डीडी नहीं जमा हुआ, कंप्लेन। क्यों खुद जाके नहीं जमा कर सकते थे? जब अपलाइन से मिलेंगे सिर्फ कंप्लेनिंग एटीट्यूड रखेंगे कोई फायदा नहीं भाई। अपलाइन आपके लिए बेस्ट करना चाहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग जो बात बोलते हैं उनकी बातों को जो बोलते हैं ना, जो एक बात का वो एक बाप का, जो एक बात का नहीं वो एक बाप का नहीं। सिंपल बात। अगर आपकी बात एक है तो आप एक होनी चाहिए ना कि भैया हमने जो लिस्ट दिया वो लिस्ट से 19-20 हो सकता है कि लिस्ट से कोई बोलेंगे 10 आएगा 50, इसका मतलब आपका टीम में पकड़ नहीं है। आज अगर ये भीड़ अगर दिख रही है तो मैं बोलूंगा ये मिसमैनेजमेंट का परिचय है, क्योंकि आपके टीम में अगर पकड़ रहता तो आपको पता रहता कितने लोग आएंगे। सिर्फ भेड़िया दसान की तरह काम कर रहे हैं, 2-4 लोग काम कर रहे हैं, बाकी वो 2-4 लोगों के कारण 10 लोग इनकम कर रहे हैं। यही है बिजनेस का तरीका, मैं यही देख रहा हूं। तो ये चीजें आपको भी इसको कंडम करके नहीं, इसको एक पॉजिटिव सेंस में लेके जाना है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी आपका अपलाइन आधे घंटे से फाइट करके होटल वाले को समझा के, मैं जब आया मुझे 15 मिनट उन्होंने समझाया कि क्लोज कीजिए, फिर भी आपका अपलाइन इस कोविड-19 में इतना बड़ा रिस्क लेके आपके लिए इतना बड़ा प्रोग्राम करवा दिया। इस प्रोग्राम के बाद आपका काम बनता है, आज जो गलती हुआ जीवन में एग्जैक्ट रिपोर्ट देंगे। ये वही लोग करते हैं जो लोग बोलते हैं सोमवार को कितना डीडी जाएगा भैया 10, मंगलवार को 10, बुधवार को 10, बृहस्पतिवार को 10, शुक्रवार को 10 और शनिवार को जब जमा करने की बारी आती है तो 3 जमा करते हैं। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं। तो ये अप्रिशिएट, ये नहीं कि ये कमी है वो कमी है। देखिए कमियां निकालना आसान है, खूबियां निकालना मुश्किल है। कमियां निकाल के नहीं, आपके अपलाइन ने इतना बड़ा रिस्क लिया। लखनऊ का सिचुएशन ऐसा, बिना मास्क का अभी आप निकल जाइए आपको चालान कट जाएगा। कल रात से यहां पे नाइट कर्फ्यू लग चुका, 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। यहां पे 100 लोगों से ज्यादा परमिशन नहीं है, फिर भी 800 लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। किसके जिगरा पे? अगर कोई भी चीज होगा आप निकल जाएंगे, प्रॉब्लम किसको होगा? अपलाइन को। तो इतना बड़ा रिस्क लेके इतना बड़ा प्रोग्राम कर दिया। एप्रिशिएट इट। बुराइयां करना आसान है, एप्रिशिएट करना पड़ेगा और इस चीज को जाके अपने दिल में आग लगा के जबरदस्त तरीके से बिजनेस करना पड़ेगा। भाई एक ही चीज याद रख लो, आज अगर आपको सीट नहीं मिला, कुछ लोग खड़े हैं कुछ लोग नीचे बैठे, एक चीज सोच लीजिए, अगर आपका लेवल प्लेटिनम, पर्ल या रूबी होता तो कम से कम एक स्पेशल चेयर तो रहता। भले कोई बैठे या ना बैठे, लेकिन आपको बैठने का तो जगह मिलता। इतना तो चलन इस ट्रेनिंग से लेके तो जा सकते हैं। हाँ, इतना तो लेके जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? कि यार कम से कम ऐसा लेवल बनाओ कि भैया हम जब उस ट्रेनिंग में घुसे
तो मेरे लिए एक अलग से चेयर बुक हो, और जब तक अलग से चेयर बुक नहीं होगा मैं एक ही चीज समझूंगा, मैंने जीवन में काम नहीं किया। और तब तक काम करूंगा जब मेरे लिए, आज आप लोगों को सोचिए चेयर नहीं मिला, लेकिन मैं वहां से आया, क्या मेरे को खड़ा रहना पड़ा? क्या मेरे को कोना में रहना पड़ा? क्यों? काम से लोगों को जवाब देना स्टार्ट कीजिए। मुंह से जवाब मत दीजिए, भैया मैं उखाड़ दूंगा, इस ट्रेनिंग के बाद मुझे बहुत जलन हुआ, मुझे बैठने का मौका नहीं मिला, मुझे खाने का मौका नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। यही सबसे बड़ा इस ट्रेनिंग का जलन है। और इस ट्रेनिंग का जो जलन लेके जाएगा, अगले बार रणविजय के जगह पे वो डायमंड बन के बैठेगा। अगले बार रणविजय की जगह पे वो डायमंड बन के बैठेगा। आज हो सकता है कि गर्मी लग रहा है, और जिनको लगता है कि इससे बढ़िया मैनेजमेंट हम कर सकते थे, तो यहां पे क्यों उखाड़ने का बांटने के लिए आए? अपने एरिया में मैनेजमेंट करके सीनियर को बुला के ट्रेनिंग करवा लेते, तो आपको मानते हो, प्राइज देते, आपको बोलते लो भैया प्राइज लो स्पेशल, आपने इतना बड़ा रिस्क लेके कर दिया। तो कर नहीं सकते हैं, जो हम कर नहीं सकते हैं तो उसमें बुराइयां निकालिए मत। समझ में आया कि नहीं आया? यस या नो? यस। हाँ बॉस, याद रखिए, देखिए छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत बड़ी चीजें हैं। समझ में आया? छोटी छोटी चीजें बोल के गया। देखिए लाइफ में मैंने एक ही स्टोरी सुना था, बोला था आप दूसरे के लिए जितना मोटिवेट करते हो, दूसरे को जो सिखाना चाहते हो लाइफ में, पहले उस चीजों पे खुद विश्वास करना सीखो। अगर आपको लाइफ में उन चीजों पे खुद विश्वास नहीं है, आप दूसरे को कितनों भी मोटिवेट कर लेंगे, कोई फायदा होने वाला नहीं। मैंने स्टोरी भी शेयर किया, यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ, आपसे भी शेयर करता हूं। एक स्टोरी था, यह स्टोरी है एक बाबा जी की। एक बाबा जी जो तप करते थे, तपस्या करते थे, और एक स्टोरी एक फैमिली की। एक स्टोरी एक फैमिली की जिसमें हस्बैंड था, वाइफ था और उसका बच्चा था। नदी के एक किनारे में बाबा जी रहते थे और नदी के दूसरे किनारे में जो है ये फैमिली रहता था। और इस फैमिली का काम था हर दिन बाबा जी के लिए खाना लेके जाना और बाबा जी को खाना देना। और बाबा जी का काम था तप करना। और बाबा जी इसलिए तप कर रहे थे, वो ऐसा बनाना चाहते थे, ऐसा मंत्र बनाना चाहते थे जिस मंत्र को पढ़ने के बाद आदमी पानी में भी चल सके। इम्पॉसिबल वाला काम था। उस इम्पॉसिबल वाला काम को वो पॉसिबल बनाना चाहते थे। धीरे 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 करके समय बीतता चला गया। मानसून का समय आ गया, बारिश का समय आ गया। एक शाम को बारिश का माहौल बन रहा था। उसी समय जो उस फैमिली का जो फादर था, जो खाना लेके जाता था, उसको किसी काम से जो है गांव से शहर जाना पड़ा। जिम्मेदारी मिल गई उसके बच्चे को। मौसम शाम को खराब हो गया। उसकी मां ने बोला, बेटा आज जब बाबा जी को खाना लेके जाओगे तो आज खाना देने के बाद बाबा जी को बोल देना कि कल नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि शाम को आज बारिश होगी, नदी में लबालब पानी भर जाएगा, और जब लबालब पानी भर जाएगा तो मैं इस नदी को पार करके नहीं जा पाऊंगा। उसने बोला कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। शाम को लड़का खाना लिया, नदी के पास गया, नदी पार किया, नदी में पानी घुटने तक था, पार किया, बाबा जी को खाना दिया। बाबा जी तप कर रहे थे, तप करने से उठे, उन्होंने लड़के को देखा। लड़के को देखने के बाद उस लड़के ने बाबा जी को नमस्कार किया। नमस्कार करने के बाद बोला, बाबा जी माँ ने बोला है कि कल मैं खाना लेके नहीं आ पाऊंगा। बोला क्यों? बोला आज रात को बारिश होगा, कल नदी में पानी भरा होगा, तो मैं नदी पार करके नहीं आ पाऊंगा, इसीलिए मैं कल आपके लिए खाना लेके, भोजन लेके आपके लिए नहीं आ सकता हूं। बाबा जी ने बोला, यार ये तो बहुत छोटी बात है, टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं तुमको ऐसा मंत्र दूंगा जिस मंत्र को मन में तुम पढ़ने के बाद तुम जो है नदी में पैदल चल के पार कर जाओ। लड़के को बिलीव नहीं हो रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था।